नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरिता शर्मा। मेरे टेस्टी हेल्दी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज बनाएंगे हम आलू के चिप्स, कच्चे आलू के चिप्स। अब आपको अगर शिकायत रहती है कि आपके चिप्स काले पड़ जाते हैं या धूप नहीं आती है जहाँ भी आप रह रहे हैं, तो भाई ये सारा सलूशन आज इस रेसिपी में है। मैंने आलूओं को छील लिया है, थोड़े मीडियम साइज़ के आलू हैं, उनको अच्छे से धो लिया है। ये मैंने लिया है सफ़ेद वाला आलू। चिप्स बनाने के लिए सफ़ेद आलू का इस्तेमाल कीजिए और उसको अच्छी तरीके से इसके छिलके को उतार लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चिप्स आपके काले ना पड़े तो आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान देना होगा। आलू का छिलका आप उतार रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से हर जगह से छिलका उतार लीजिए, कहीं भी रहने नहीं पाए। कहीं भी छिलका ज़रा सा भी रह जाएगा तो सूखने के बाद में चिप्स वहाँ से काला ज़रूर पड़ जाता है। अच्छी तरीके से आलू को बढ़िया तरीके से छिलका पूरी तरीके से उतार लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद में मैंने लिया है एक बर्तन में पानी और ये चिप्स कटर है मेरा। भाई इससे प्लेन वाले चिप्स बहुत बढ़िया कटते हैं। जाली के तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन प्लेन चिप्स अगर आप कच्चे काट के फ्राई कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। और ये तो मैं जो सुखा के बनाऊँगी इसको कच्चे कस के और फिर उबाल के, ये भी बहुत बढ़िया बन के तैयार होते हैं। बहुत सारे लोग इसमें फिटकरी डालते हैं सफ़ेद ज़्यादा दिखने के लिए। मैं कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, आपके सामने बनाऊँगी मैं, ना मैं इसको धूप में सुखाने वाली हूँ। पहले तो आप चिप्स देखिए कितने बढ़िया से, इतने पतले बिल्कुल कट के इतनी आसानी से हो जाते हैं तैयार। अब ये एक आलू के इतने सारे चिप्स हैं, क्योंकि ये इतने पतले कटे हैं ना तो ढेर सारे बन के हो जाते हैं तैयार। अब इसी तरीके से सारे आलू को कट करेंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है या फिर छतों पे कहीं घरों में बंदर बहुत परेशान करते हैं तो दोस्तों आप इसको हवा में सुखाइए, पंखे की हवा में। मैं जैसे कि मैं करूँगी। अब मैंने सारे एक बर्तन में इकट्ठा कर दिए। बढ़िया तरीके से चिप्स को धो लेंगे, इसकी गंदगी स्टार्च जो भी है वो निकल जाए। मैंने एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रखा है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं फलारी नमक यानी कि सेंधा नमक, क्योंकि मैं ये व्रत के लिए यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप जैसा नॉर्मल वाला नमक भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिला लिया नमक को। अब इसमें जितने आराम से कटे हुए चिप्स आएंगे उतने चिप्स इस भगोने में डाल देंगे। आप इस तरीके से दोस्तों बनाइए ज़रूर। देखिए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है इसके अंदर। पानी में सिर्फ मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक, और उसके बाद में ये चिप्स इसके अंदर डाल देंगे और जितने आराम से आए उतने डाल दिए। बस इसमें एक हल्का सा उबाल आएगा तब तक ही इसको गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको चिप्स को नहीं गलाना है, बहुत ज़्यादा गल जाएंगे सबसे पहले तो ये टूटेंगे और उसके बाद में ये ज़्यादा उबलने के बाद भी, गलने के बाद में भी काले पड़ जाते हैं जब सूखते हैं तब। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस एक उबाल, देखिए पानी में एक उबाल आने लग गया है और इसको हाथ से ज़रा सा चेक कर लेंगे। हल्का सा मामूली सा गला गला सा हो जाए, यानी कि 40%। अब ये चिप्स हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं एक जाली में और उसके बाद में बाकी बचे हुए भी चिप्स इसी तरीके से डाल डाल के उबाल लेंगे। भाई ये रेसिपी तो मेरी होली के पहले बनी, लेकिन मैं इतना सारा वीडियो बनाने से लेके और अपलोड करने तक में एडिट करना बहुत सारा काम होता है दोस्तों। 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाते हैं थंबनेल बनाना, तो मैं अपलोड कर ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, चिप्स तो आप कभी भी व्रत वगैरह में खा सकते हैं। होली पे बनाने का एक शौक़ लगता है, लेकिन बना तो आप कभी भी सकते हैं। होली जैसा एक बड़ा त्यौहार होता है, उस पर चिप्स पापड़। मैंने आलू के पापड़ की रेसिपी डाली है, उसमें साबूदाने का पाउडर मिला के, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। इंस्टेंट साबूदाना पापड़ की डाली है, वो भी आप देखिएगा। अब चलिए, इनको मैंने चिप्स को निकाल लिया जाली में और ये मैंने देखिए पंखा चला के सेंटर टेबल पे मैंने एक साफ़ प्लास्टिक शीट बिछा ली है। अब उसके बाद में आराम से बैठ के एक एक चिप्स को बिल्कुल पास 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 फैला लेंगे। भाई आपने कभी धूप नहीं आती है ना, तो थोड़ा सा धूप में बैठ के भी पापड़ बनाना और चिप्स को फैलाना, भाई अब तो थोड़ा सा टास्क लगता है।
तो इसीलिए आप पंखे की हवा में, चिप्स तो पंखे की हवा में ही मैंने सुखाए हैं। धूप में तो मैं ले भी नहीं गई हूँ, जो 2 घंटे की धूप, क्योंकि इतने पतले हैं ना, तो ये बहुत आराम से सूख गए। अब इसको फटाफट सारा एक एक चिप्स को बढ़िया तरीके से फैला लेंगे और बचे हुए चिप्स को दूसरी प्लास्टिक शीट पे पंखे की हवा में फैला देंगे। और ये देखिए, सारे चिप्स को अच्छी तरीके से फैला दिया है मैंने। फुल स्पीड में पंखा चला दीजिए और अगर आप रात में फैला रहे हैं तो रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर में बिल्कुल सूखे हुए चिप्स आपको मिलेंगे। अब ये चिप्स पूरे फैल गए हैं टेबल पे। बचे हुए चिप्स को उबाल के दूसरी प्लास्टिक शीट पे भी डाल देंगे। और ये देखिए, बिल्कुल सफ़ेद चिप्स आपके बनके तैयार होंगे। आप देखिएगा, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं। कुछ भी डालने की, नमक के अलावा इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर अब मैं मिलती हूँ आपसे चिप्स सूख जाने के बाद। और ये लीजिए, आप देखिए चिप्स कितने बढ़िया सूख के हो गए हैं तैयार। मैंने इसको रात भर पंखे की हवा में सुखाया है और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से चिप्स सूख चुके हैं। अब इनको क्या करेंगे, मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखा है और अब आपको तल के दिखाएंगे। भाई व्रत वगैरह पड़ते हैं फलियार वाले, तो आप इस तरह फलियारी नमक के ये चिप्स पापड़ बना के रखिए। कोई ये आप फलियारी नमक ही डाल दीजिए, आप नॉर्मल उसमें भी तल के खा सकते हो, व्रत में तो खा ही सकते हैं। चलिए, अब आ गई हूँ मैं कढ़ाई की तरफ। थोड़े थोड़े से चिप्स इसमें डालेंगे और इसको तल के निकालेंगे। ये कि कितने सफ़ेद चिप्स तल के निकले हैं और इतने पतले हैं ना। आप इस पे व्रत के लिए आप नहीं तल रहे हैं तो आप इसमें मनचाहा ऊपर से मसाला ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च या चाट मसाला। देखा आपने, कितना आसान है बनाना। अब तो पसीना बहाना की ज़रूरत भी नहीं है कि धूप में बैठ के पसीना बहाना है। चलिए, चिप्स को थोड़ा तल लिया है मैंने एक प्लेट के हिसाब से। और ये लीजिए, चिप्स खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। देखा कितना आसान बनाया है मैंने इस रेसिपी को आपके लिए। आप इस तरह से एक बार ज़रूर घर में बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और मेरे वीडियो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं दोस्तों, आप वहाँ भी मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। मैंने हल्का सा स्प्रिंकल किया है लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला। और अब ये देखिए, 1 कप चाय के साथ में चिप्स की प्लेट इतनी बढ़िया। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और भाई दिक्कत होती है, धूप में बैठ के इतना नहीं हो पाता है, तो आप इस तरह से पंखे की हवा में फैला के छोड़ दीजिए और चिप्स आपके सुबह तक बिल्कुल सूख के हो जाएंगे, तलने के लिए रेडी। चलिए, मिलती हूँ दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।